गाँव में कितनी परिवार से ना 50 से ऊपर ही होला, 50 से ऊपर ही होला। हाँ हाँ लेकिन 100-150 तक आबादी 100-150 सारे लोग कृषि पर निर्भर हैं। ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट जॉब हो, कोई नहीं, सब लोग मेहनत मजदूर कर देने। आजीविका को मूल जो आधार कृषि से अच्छा छोटे छोटे अपन घर बाड़ा जन सगड़ा टाइप में हम तो भोजी लेने भी जरूरत नहीं थी। जी जी कहीं की गोभी वहीं थे, कहीं की प्याज डाल वहीं थे, सब सूख रही थे। अब क्या करें, ज्यादा हम बंटन समेट डालना भाई पानी। बहुत अच्छा किसानी वाला क्षेत्र है बहुत ना ये। अच्छी अच्छी नगदी फसलें होती हैं, लेकिन समस्या क्या है कि इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो गई है। मतलब फसलें भी चौपट हो गई हैं, नहर टूट गई है, पेयजल टूट गया है। जो आज पेड़ द्वारा नष्ट करे जो छन भैंसा छन गोरु छन दूध बेच हमारे गांव में दूध भी जान बिक्री में दूध पर भी आधारित है लोग, कई लोग छन जो भैंसा छन घोड़ा छन। लेकिन आज समस्या वो साहब की पानी छे नहीं, लोग वगिन परेशान आई एक जानवर था आज गर्मी में टाइम में कितना पानी चढ़ो, फिर भैंसों चे वो नहाउण बेचे स्कूल का बच्चा समेत 5 लीटर पानी होना यार। स्कूल का बच्चा वो केंदी हणे छन की बेटा खंगरा बिन पानी भोरी ला या गाड़ बिन पानी भोरी ला, तो वही चीज था ये लोग देखना नहीं। यूं तो अपने रोड से मतलब रोड लेकिन बस हर होएगी। और जबकि साहब ये टाइम पर ही था बात वे चाहिए ना, हम तो बहुत आश्वासन दें चाहो कि आपका पानी कहीं नहीं दबेगा, आपका स्रोत कहीं नहीं दबेगा, हम डंपिंग जोन करेंगे, यहाँ पे ये क्रेट वाली दीवार लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद भी आप स्थिति देख ही रहे हैं, आपके सामने है, तो खुली किताब है। जैसे हमारे भाई ममगा जी ने बताया वही शब्द मैं भी कहना चाह रहा था। यहाँ पे जितने ठेकेदार आए उन ठेकेदारों से मेरी बात हुई, एक ठेकेदार से मेरी बहस हुई सर कि मैंने कहा ऐसा मत करो, ये डंपिंग जोन है, मत डालो इसको। मैंने उनको यहाँ तक बोला, मैंने कहा मैं एनजीटी की रिपोर्ट लगा दूंगा। तो उसने मेरे को क्या बोला, अरे भाई जी जो करना है करो, बोले यार जो करना है करो बोला। तो इस तरह की धमकी दी गई है, मतलब ढीठ बना है उनके अंदर। तो उसके बाद ये गाँव में हमने विचार विमर्श करा, सबसे बातचीत करी, फिर आए कई बार इनसे बातचीत हुई, कई बार ये संबंधित विभागीय अधिकारी भी आए, इन लोगों से भी बातचीत हुई। और तब सब जब ये रोड कटी थी सर, उस टाइम में तत्कालीन वो जिलाधिकारी मंगलेश घड़ियाल जी थे, जब हमारे सामने ये कुआं दबा दिया था इन्होंने, उनका भी इस गांव का दौरा कर रखा है, निरीक्षण करा उन्होंने पूरे गांव का। वो रोड भी उन्होंने स्वीकृत करी थी गांव के लिए। तो उन्होंने भी ऐसा नहीं बोला था, उन्होंने बोला था आपका पानी सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे नीचे ये खाकरा में जो पंचायत भवन है वहाँ पे मीटिंग हुई थी, वहाँ पे एसडीएम थी वो मुक्ता शुक्ला वो भी वहाँ पे आई थी, मिश्रा क्या थे। तो तब भी हम लोग वहाँ भी गए थे सर, उन्होंने भी हमको यही आश्वासन दिया था, यही आश्वासन उन लोगों ने भी दिया था। लेकिन उसके बाद सारे आश्वासन धरे के धरे रह गए सर। और आज हमारी जो स्थिति है वो आपके सामने स्पष्ट है, उसको बता भी क्या सकते हैं। आज अगर लोग आ रहे हैं तो कोई पानी मांगने के मूड में आ रहा है तो हम लोग दूर हो रहे हैं यार, कहीं अगला पानी ना मांग ले हमसे, जबकि पानी तो एक धर्म है पिलाने का। लेकिन डर लग रहा है कि दें कहाँ से, क्योंकि एक कैन तो 5 लीटर की मैं भर के ले आया और उसमें हो सकता है 1 लीटर आप पी गए, तो मेरा तो 4 में फिर मुझे इस धूप में जाना पड़ेगा नीचे पानी लेने के लिए। तो ये डर लग रहा है, जबकि पानी तो एक धर्म है, पानी के लिए आप क्या हो लगता है सर। लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी हो चुकी है, आज की 10 हमारी ये है। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम प्रशासन हमारी सुध ले ले। उसके बाद जैसे भाई जी ने बताया भी, मंगवाई जी ने, कि आगे हम इस जो आंदोलन पे उतारू हो जाए। हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा आप लोगों के साथ। सर धन्यवाद सर। और उम्मीद चाहिए जहाँ भी आप लोग बुलाओगे हम आएंगे, ठीक। और जितना भी हमसे बनेगा, चाहे कहीं भी जाना हो, ठीक, हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे सर। अगर इसके बाद भी प्रशासन सुध नहीं लेता है तो ये तो आंदोलन होगा ही होगा, नहीं होगा तो हम लोग सारे ग्रामवासी अपने जितने हमारे अंदर जानवर वगैरह हमारे पाल रखे हैं, गाय भैंस वगैरह, जितने हमारे बच्चे बुच्चे, हम सब लेके रुद्रप्रयाग में धरना दे देंगे। इनके ऑफिस के सामने बैठ जाएंगे, अब हमें खिलाओ भी पिलाओ भी और हमारे जानवरों को भी पालो। इतनी बुरी हालत इन्होंने हमारी कर रखी है। अब ये काम करेंगे, पहले जितने हमारे जैसे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो गए, जिलाधिकारी, इनसे एक बार मीटिंग कर लेते हैं जी सर, उनसे टाइम लेते हैं कि भाई हमारा ये काम कितने दिन में आप करोगे। ठीक है सर। अगर नहीं करते हो तो उसके बाद हम जो काम करेंगे उसकी जिम्मेदारी जो भी हम आंदोलन करेंगे आपकी होगी सर, उनकी होगी। क्योंकि हम कई बार इन लोगों को इस चीज़ के संबंध में जा भी चुके हैं, वहाँ बात भी कर चुके हैं, सभी बातें हो चुकी हैं, लेकिन ये आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। पर आज की स्थिति स्पष्ट है, आगे सर और गर्मी पड़ेगी और बुरा हाल हो जाएगा। तो इस चीज़ को तो प्रशासन को सुध लेनी चाहिए। जून इस समय तो भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी है। और क्या तकलीफ होंगे आप लोगों से?
समझ पानी की साग सब्जी उगाना चाहिए यदि बुजुर्ग आदमी 60 साल होएगी यो मुझे पानी लियो कि जब बुढ़ा पानी लियो रहते भैंसरे बात 5 लीटर का डब्बा लेके अब 4 घंटे में बुढ़ा यार है पानी लेके तो यार कम से कम इस चीज को सूद तो लेनी चाहिए प्रशासन। तो ये लोग ने तब जादू लगा लेटरिन मको पानी लगे इन भी आऊ सही बात स्कूल बच्चा स्कूल में ना आछ ना तब गे बाबू ना जा पानी दे वो बच्चन जाने जी पानी दे गदरो गदरो जाना जी बच्चों तो उम्र खेने वो नहीं पानी दे जाना जी भारी दिक्कत है पानी है परेशानी से पानी को और क्या अगर विभाग हमारे सुध नहीं ले लो हम माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने ये संबंध में भी अवगत करा देला भाई कि ये नहीं परेशानी है ये रोड निकाल से ना पहले तो सब सर रुपया की जानू यार क्या करना हम पानी नहीं कुछ नहीं बीज लगा लो कर भेंड ये तेरे प्याज सूखी लहसुन सूखी हर चीज सूखी यार ये पानी चक्कर प्रशासन क्या नहीं कर सकते बुद्धि यार पाइप जाना जन स्रोत खोल दो ना हम तो पानी दे दो हमारे कोई लड़ाई रोड लेके रोड तुम लेके ना रोड हम विरोध नहीं करिए रोड हम करिए थोड़ा सा वायर ग्रेड लगे देना जाला जूला लगे देना ये माठो भी रुक जांदो और आपदा खतरा भी नहीं रहंदो दोनों चीज हो जाती। पर इन्होंने जबरदस्ती जो है मतलब अपने फायदे के लिए ये नहीं देखा कि नीचे गांव है या क्या नुकसान होगा। बहुत बड़ी समस्या है ठेकेदार की मिली भगत ठेकेदार और विभाग की मिली भगत से हो रहा है सारा। पूर्ण दादागिरी के हिसाब से रोड गई है पूर्ण दादागिरी के हिसाब से पानी तोड़ देगा और ना कोई उसकी सुध लेने जब ये हम डालना चाहते डेढ़ बेटे पूरा गांव वाला है कि तुम ये किले से नीचे डंपिंग जोन तो तब उन हम दिखानो बिल्कुल दुई वो करे ने हम खड़ा और दुई ट्रक ले गए फोंडा फेर तब जन नहीं देखना गांव रात ज्यादा करियो रात पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी रात मतलब चुप आ रहे हैं ऐसे लोग पूरा सही है वहाँ पूरा रिपोर्ट देना सही है 2-3 बार साहब यहाँ पे लेकिन आए कब रात को पता ही नहीं लग रहा लोगों को कौन आ रहा है कौन जा रहा है एकदम कोई शाम के टाइम पे कोई नहीं रहेगा। और उन बोल तुम तक कोई परेशानी हो तो एक डाल पर बांधन बलम से डाल पर बांधन बंदा डाल डाल पर बांध ये बोले मन बोले कि जब कुआं छ तो मन बोल डंपिंग जोन बोल तो ये कुआं डंपिंग जोन नहीं वेता ने के डंपिंग जोन उन बोल के ना तुम हम ते डाल पर बांध तो डाल पर को बांधन तो रात का बांधो ना डाल पर। तो आपने देखा जो मेरे साथ यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं वो रामपुर गांव के हैं और रामपुर गांव खाकरा से सटा हुआ है और इस गांव खाकरा ग्राम सभा का एक हिस्सा है रामपुर गांव। और इस गांव की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी को लेकर है। यहाँ इस गांव के ठीक ऊपर खाकरा बैजी मांडा पौड़ी खाल मोटर मार्ग का निर्माण हुआ है और जो मोटर मार्ग का निर्माण यहाँ पे किया गया है जिसका मलबा है उसके चलते पेयजल स्रोत पूरी तरह से सूख गए हैं और पानी का संकट रामपुर गांव में हो गया है। अब गांव के लोग जो हैं वो पानी लाने के लिए गदेरे जाने के लिए मजबूर हैं। करीब करीब 1 किलोमीटर दूर ये गदेरा पड़ता है गांव से, जहां से आज अपने जलापूर्ति गांव के लोग कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा संकट है जो गांव के लोगों की आर्थिकी की है, जो आजीविका है, वो खेती पर निर्भर है। और जब आप समझ सकते हैं जब पानी नहीं होगा तो सिंचाई भी नहीं हो सकती है, खेतों को पानी नहीं मिलेगा तो सब्जी का उत्पादन भी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो मवेशियों के लिए भी संकट यहाँ पर होगा। तो जो गांव के लोग हैं न तो वो अब दूध बेच पा रहे हैं न वो यहाँ पे सब्जी का उत्पादन कर पा रहे हैं, तो कुल मिलाकर उनकी आजीविका पर भी बहुत बुरा असर पड़ गया है। आर्थिक संकट भी पानी के संकट की वजह से उनके सामने खड़ा हो गया है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर गुल का निर्माण हुआ था, सिंचाई नहरें बनी थी, वो भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं और जो स्रोत था उस पर भी पानी नहीं है। तो न स्रोत पर पानी है, सिंचाई नहरें भी क्षतिग्रस्त हैं। ऊपर से गांव के लिए भी खतरा हो गया है क्योंकि जो मलबा है उसको डंपिंग जोन में डंप करने के बजाय गांव के ऊपर ढलान जो पहाड़ी है वहां पर मलबा डाला गया है और आने वाली बरसात में ये गांव के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और इसकी सुरक्षा के लिए जो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी द्वारा जो एक हल्की दीवार बनाई गई थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है। अगर इस यहाँ पर पक्की दीवार का निर्माण किया जाता तो कहीं न कहीं गांव को थोड़ा सुरक्षित गांव हो सकता था, लेकिन गांव अब और भी खतरे की जद में आ गया। ये मलबा गांव की तरफ आगे गांव की तरफ बढ़ता है तो निसंदेह तो गांव के सामने और भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो ये सारा संकट आज गांव के सामने हो गया है। न तो गांव में पानी की सुविधा गांव के पास है,
यहाँ पर मलबे के चलते भी गाँव के लिए आने वाले समय में खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने कहीं विरोध नहीं है, आज भी उनका विरोध नहीं है। उनका कहना यह है कि सड़क बननी चाहिए, लेकिन जो नुकसान उनको हुआ है उसकी भरपाई भी होनी चाहिए। तो हम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहना चाहते हैं, क्योंकि आज उत्तराखंड क्रांति दल की टीम रामपुर गांव में पहुंची है, हम उनसे कहना चाहते हैं आप यहां पर सबसे पहले जो गांव की पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हुई है, आप उसको सबसे पहले ठीक करिए। गांव के लोगों को सबसे पहले पानी की सुविधा आप दीजिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो गाँव में आपने मलबा डाला हुआ है, जो पहाड़ियों पर मलबा डाला हुआ है, इसकी सुरक्षा कीजिए। आने वाले समय में सबसे बड़ा ये खतरा है। दूसरा, गांव के जो पैदल रास्ते हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जंगल जाने के जो रास्ते हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको भी आप दुरुस्त कीजिए। साथ ही साथ जो गूल यहाँ पर बनाई गई थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई है, उनको भी आप दुरुस्त कीजिए। अगर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ये काम नहीं करते हैं तो उत्तराखंड क्रांति दल की टीम ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के जो विभाग है उसके सामने हम धरने पे बैठेंगे, डीएम कार्यालय के सामने धरने पे बैठेंगे। अगर ये काम जल्द से जल्द शुरू नहीं होता है, हमने ये तय किया है, अभी हम अधिकारियों से एक शिष्टमंडल गांव के लोग और हम लोग मिलेंगे, उनको टाइम देंगे। अगर उस टाइम पर काम नहीं होता है तो हम इसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। ग्रामीणों को जो उनका हक है, जो मिलना चाहिए, उनको दिलाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आज उत्तराखंड क्रांति दल की टीम यहाँ पर पहुंची है क्योंकि लगातार ग्रामीण हमसे संपर्क कर रहे थे कि आप लोग यहाँ पर आइए, हमारी समस्याओं को सुनिए, क्योंकि इनकी समस्या कोई सुनने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। पिछले 1 साल से लोग परेशान हैं, तो हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम पूरा प्रयास अपना स्तर पे करेंगे कि इनकी समस्याएं दूर हो, इनका हम पूरा साथ आगे देंगे। और आगे अभी हम पेयजल स्रोत को देखने जा रहे हैं, वहाँ पर वास्तव में कितना पानी है, कितना वो पेयजल स्रोत सूख गया है। और इस संबंध में मलबे से दब गया, जो इनका पेयजल स्रोत है बता रहे कि वो मलबे में दब गया है, उसमें पानी अभी नहीं है। तो फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है उसको हम देख रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और ग्रामीणों को हमें भरोसा दिलाना चाह रहे हैं कि हम इस पूरी जो आपके सामने संकट आया है इसमें हम आपके साथ हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है, पहले भी खड़ा था, हम आगे भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।